आने लगे। अब दोनों पति पत्नी हैं तो सोचते हैं यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो फिर क्या करें। तो रात को बैठते हैं, बैठने के बाद डिस्कस करते हैं आपस में। पति कहता है मैं ये गांव छोड़ के चला जाता हूँ, गांव छोड़ के चला जाता हूँ। छोड़ के जाने का मकसद ये है कि मैं शहर में जाऊंगा, वहाँ पैसे कमाऊंगा, खूब सारा धन कमा के वापस लौटूंगा। लौटने के बाद जो भी मांगता है यहाँ पे कर्जा वर्जा उनको चुका देंगे। और मैं आपको पत्र भी लिखता रहूंगा। उस समय इंस्टाग्राम नहीं होता, पत्र लिख के जाते थे। और मैं पत्र लिखूंगा, आपको मैं मेरी खबर भी देता रहूंगा और उसके साथ कुछ पैसे भी दे दूंगा, ताकि ये जो तेरा देवर है, छोटा भाई है ना मेरा, उसका तो देवर लगा, उसकी तू पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखना और मैं तेरे को कुछ साथ में पैसे दे दूंगा। उससे क्या होगा, तुम्हारा घर का खर्चा बढ़िया चल जाएगा। अब वो चला जाता है रात को, तो लोग मांगने वाले आते हैं, तो वो लड़की क्या कहती है, जो औरत थी वो कहती है भाई मेरे पति तो यहाँ पे नहीं। तो आपस में गाँव में बात कर जाती है कि भाई वो तो है नहीं, तो मांगने किसके पास जाए। तो मांगने वाले आने क्या हो जाते हैं, वो शहर चला जाता है, वहाँ से कमाता है। कमाने के बाद क्या होता है, वो हर महीने 2-3 महीनों तक उसको पत्र भी भेजता है कि मैं यहाँ से कुशल हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ से कुशल होंगे। इसके साथ मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूँ, उनसे आप घर की तैयारियाँ वारियाँ जो भी हम करना है। ऐसा करते 2 या 3 महीने गुजर जाते हैं। 3-4 महीने गुजरने के बाद वो पत्र भेजना क्या कर देता है, पैसे भेजना भी क्या कर देता है, बंद। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं। वो जो औरत थी वो कैसे जैसे किसी के घर में काम करके और कुछ करके अपना गुजारा करती है। उसकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है, छोटा लड़का है ना, उसकी पढ़ाई क्या हो रही है, कंटिन्यू चल रही है। 1-1.5 साल गुजर जाता है। पंचायत बैठती है, गांव वाली पंचायत बैठती है, तो ये डिसीजन लिया जाता है कि भाई ना तो उसका क्या आया है, पत्र, ना उसने पैसे भेजे। इसका मतलब उसकी अकाल मृत्यु हो चुकी है, यानी या तो वो मर गया है इसलिए उसने पत्र नहीं भेजा, नहीं तो भेजता 1-1.5 साल हो गए कुछ ही नहीं भेजा अभी तक। तो उसको मृत घोषित करके जो लड़की थी उसको विधवा घोषित कर दिया जाता है। भाई पति मर गया है तो क्या हो गई है, वो विधवा। पहले क्या होता था, विधवा लड़की वापस अपने पियर चली जाती थी। पियर का मतलब समझते हो? सर, पियर चली जाती थी, तो उसका बापू आता है, उसको पियर ले जाता है। किसको? अब उसका जो बाप था वो शराबी था। शराबी का मतलब समझते हो ना? शराब पीता था, दारू पीता था। एक रात वो लड़की उठती है, अचानक आंखें खुलती है, उठती है, देखती है उसका पिताजी शराब के नशे में उसका सौदा कर रहा है। सौदे का मतलब उसको बेच रहा है, भाई मेरे को आप इतने पैसे दे दो मैं बेच दूंगा इसको। तो वो घबरा जाती है। घबराने के बाद कहाँ वापस आती है, देवर के पास। देवर के पास आती है, सुबह फिर से क्या बैठती है, पंचायत। अच्छा, वो देवर नौकरी लग गया है, देवर सरकारी नौकरी लग गया है। पढ़ाई की तुम्हारी तरह तो था नहीं, वो अच्छा पढ़ता था, तो वो क्या लग गया है, अब सरकारी नौकरी। अब पंचायत बैठती है, पंचायत बोलती है कि अब ये तो गलत बात है भाई, ये तो वहाँ जाएगी तो फिर शराबी है, वो तो गड़बड़ कर देगा मामले में। तो डिसीजन ये लिया जाता है कि ऐसे करो कि इसकी शादी इसके देवर से कर दो, ताकि इसकी भी जिंदगी सुखी रहे, ये लड़की भी परेशान ना हो। अब देवर भी मान जाता है कि चलो ठीक है, दोनों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। 2 साल 3 साल बाद वो पति जो पहले था वो बहुत सारे दिन के बाद धन के साथ वापस आता है, बहुत सारा धन लेके आता है। अब आके देखता है तो गांव वाले क्या हो जाएंगे, भाई इतने दिन बाद आया है, उसको तो मृत घोषित कर दिया था। तो गांव वाले देखते हैं भाई ये तो वापस आ गया, गड़बड़ हो गई। अब वो जब घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी शादी तो हो चुकी है। वो उस लड़की से कहता है मैंने कहा था मैं आऊंगा, बहुत सारा पैसा लेके आऊंगा, तेरे को क्या करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए। गाँव वाले बोले आपने ना कोई पत्र भेजा ना पैसे भेजे। पैसे नहीं भेजे कोई बात नहीं, पत्र तो भेजते,
कि देखो मैं सुखी हूँ यहाँ पे, तुम भी सुखी रहना, मैं मरा वाला नहीं हूँ। आपने कुछ खबर ही नहीं भेजी, तो हमने सोचा कि क्या हो गई उसकी मृत्यु हो गई। अब वो लड़की है, वो अंदर जाके सोचती है तुम्हारी तरह, जैसे तुम सोच रहे थे ना कि क्या करें, 10th पढ़े कि 9th पढ़े, वैसे वो लड़की सोचती है कि अब मैं किसकी पत्नी हूँ, ये उसकी या फिर वो जो पहले आया था उसकी। तो इस लाइन को इतिहास में लिखा क्या गया है, मैं गोरी कुंडरी, वैसे बोलती है कि मैं गोरी कुंडरी, यानी कि मैं अब पत्नी किसकी हूँ, इसकी हूँ, या जो पहले जो मर गया था उसको मृत घोषित कर दिया था उसकी हूँ। इस लाइन के ऊपर पूरा व्याख्या है, इतिहास में क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी, तो ये पूरी कहानी याद होनी चाहिए। फिर क्या होता है, फिर वो सारी धन दौलत छोड़ के गंगा जी जो कहाँ है, हरिद्वार, उधर की साइड चला जाता है। और आप ये सोच रहे होंगे ये कहानी बताई किसने फिर, है ना? तो ये कहानी कैसे बताई, एक पत्रकार था, वो पत्रकार साधु संतों पे क्या कर रहा था, साधु संतों की खोज कर रहा था, भाई कैसे कैसे होते हैं, इनका जीवन क्या होता है। तो वो रोज एक साधु को देखता है। वो साधु क्या होता है, सुबह जल्दी उठता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और गंगा जी में बिल्कुल कपड़े उतार के ऐसे खड़ा हो जाता है। तो वो देखता है पत्रकार क्या, ये अजीब साधु है, इसको डर वर नहीं लगता क्या? तो वो उसके पास जाके पूछता है कि देखो आपको डर वर नहीं लगता क्या, मर मुरा जाओगे, कितना ठंडा पानी है, सर्दी का मौसम है। तो वो साधु कहता है देखो मैं लाभ मोह माया क्रोध सबसे ऊपर उठ चुका हूँ, क्योंकि मेरी जीवन साथी मेरे को क्या दे चुकी है, धोखा तो नहीं कहेगी उसको। फिर वो बोलता है कि मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। तो वो बताता है ये पूरी कहानी जीरो से लेकर लास्ट तक। पसंद आएगी नहीं? यस आप सर। ऐसे सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, ये करें कि ये करें। लड़की भी वैसे ही सोचती है, एक को छोड़ना पड़ा ना, Yes, तो sir. आपको भी एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा।